कह दिया हमारे नेताओं ने और उनके आरजेडी और जेडीयू के नेताओं ने कि हाँ इनको कहा गया था, तो मैं चुनौती देता हूं तब घोषणा करें कि हम लोग आज से जिंदगी में राजनीति नहीं करेंगे, ये कर दें। अगर नेता कह देते कि नहीं इनको नहीं कहा गया था, मैं कह रहा हूं मैं हट जाऊं। इससे बड़ी बात और क्या होती है? सारे अंधे मिलके लीडरशिप चाह रहे हैं, भाई हो जाए पार्टी का आज्ञा तुमको आपको कर देता। अब तो मैं नहीं तो स्वीकार करूंगा जो तुमने अगर हमारी बदनाम हमको झूठा करार दिया है। एक आदमी पूरे मेरे क्षेत्र में क्या जिले में तिरहुत में चारों जिला में बता दे कि मैंने एक लाइन कभी झूठ बोला हो कभी किसी चीज के बारे में, पॉलिटिकल नहीं पर्सनल भी, कभी भी किसी को जो मुझसे होने वाला काम है तुरंत हाँ बोलता हूं, प्रयास करता हूं, नहीं होने वाला है मुंह पर बता देता हूं मुझसे नहीं हो, ये मेरी आदत ही नहीं। लेकिन अब ये कहते हैं कि साहब हम झूठ बोल रहे हैं, हम स्वघोषित हैं। अरे भैया हम राजनीति से पोषित नहीं हैं, ना हम स्वघोषित हैं। हमको कहा गया है तब हम ये इतने बेवकूफ आदमी नहीं है। 70 साल के हम हो गए, मेरी उम्र हो गई 70 की, हम कुछ अनुभव लेके जीते हैं। इसलिए इनको मैं एकदम खुले आम चुनौती देता हूं कि चले मेरे साथ। और अगर वो कह दिया हमारे नेताओं ने और उनके आरजेडी और जेडीयू के नेताओं ने कि हाँ इनको कहा गया था, तो मैं चुनौती देता हूं तब घोषणा करें कि हम लोग आज से जिंदगी में राजनीति नहीं करेंगे, ये कर दें। और अगर वो कहते हैं कि उन लोगों ने नहीं कहा, तो मैं कहता हूं कि नहीं, मैं घोषित कर दूंगा कि मैं आज से राजनीति नहीं करूंगा। इतनी बड़ी बात अगर झूठ बोलना हो तो मैं कहूंगा, मेरे नेताओं का नाम लेके कहूंगा और महागठबंधन के नेताओं लेके मैं कहूंगा कि हाँ मुझे कहा गया है, ये मैं झूठ बोलूंगा। खुलेआम मैं चुनौती देता हूं, चलें। और अगर मेरी बात सही है तो वो डिक्लेयर करें कि हम लोग आज हट जाते हैं सीतामढ़ी से राजनीति के। अगर नेता कह देते कि नहीं इनको नहीं कहा गया था, मैं कह रहा हूं मैं हट जाऊं। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? इसलिए हार गए कि साहब आपकी जो करतूत है वो सारी पूरी जिला देख रही है, पूरी जिला देख रही है। मैं चुनाव लड़ा विधान परिषद, पिछला चुनाव मेरे सामने आप जानते हैं एक सज्जन आ गए मनीष जी आरजेडी, वो लड़े। अब हमारे जिला अध्यक्ष जो हैं, मैंने अपने जिला में तिरहुत का आप जानते हैं 4 जिला का क्षेत्र है और चारों जिला में मेहनत करना पड़ता है। अपने जिला में मैंने 100 मीटिंग की होगी मेरे चुनाव के समय, और हमारे जिला अध्यक्ष को मैंने 100 बार सूचना दी कि मेरे यहाँ मीटिंग चल रही है, यहाँ चल रही है मीटिंग, शिवहर में चल रही है, तरियानी में चल रही है, डुमरी कटसरी में चल रही है, सुरसंड में चल रही है, पूरे हर प्रखंड में 100 मीटिंग से ज्यादा। एक भी मीटिंग वो नहीं आए, मुझे जवाब चाहिए इसका। एक भी मीटिंग में नहीं आए, इसलिए कि मेरे विरोधी से डील कर लिया था उन्होंने। हकीकत यही है, जो सामने थे उनसे डील कर लिया था। ये चरित्र के लोग हैं। ये सबसे स्तर निचले स्तर पर जाकर इतने गरीब जो बेचारे कर्मचारी हैं सरकार के, उनसे महीना बांधने वाले लोग हैं। और ये मेरे सामने बात करते हैं, इनकी औकात है, इनकी चारित्रिक औकात है मेरे सामने बात करने की। मुझे आश्चर्य लगता है बड़े नेतृत्व ऐसे लोगों को कैसे प्रश्रय देता है, खड़ा कैसे रखता है, पार्टी में कैसे रखता है। चुनाव लड़े हम लोग, आदरणीय रेखा जी बैठी हुई हैं, इन सारे जितने लोग हैं सबके करतूत सबको मालूम है, पूरे जिले को मालूम है, पूरे दोनों जिले को मालूम है क्या उन लोगों ने क्या उनका क्या रोल रहा। फिर भी भगवान की दया है, सारे मतदाताओं को मैं धन्यवाद देता हूं, त्रिस्तरीय पंचायत राज के सबों ने मिलकर आदरणीय रेखा कुमारी जी को जिताया। तो ऐसे लोग हमारे खिलाफ षड्यंत्र करेंगे, मेरे किसी भी औकात में कोई कमी नहीं आने वाली। मैं चुनाव लड़ूं न लड़ूं, मैं जिंदगी बिताता हूं और मुझसे मैं बाहर रहकर भी विधानसभा विधान परिषद में हूं अभी, आदरणीय स्नातक मतदाताओं के आशीर्वाद से, आप सभी लोगों के आशीर्वाद से। लेकिन एक गलत काम मैंने आज तक किया होगा तो मुझे कोई बता दे, एक भी गलत काम। न कोई मेरे पास दरवाजे पर आता है, न मैं कभी किसी से पूछता हूं किस जात के हो, किस दल के हो, किस धर्म के हो। जो काम है जो मेरी शक्ति में रहता मैं करता ही। ये बता दें आज तक किस पिछड़ों की दुहाई ये लोग लेते हैं, किस पिछड़े को अलावा क्या काम किया है। खुद जीत गए आप, हो गए, पिछड़ा हो गए, सारे के प्रतिनिधि आप ही बन गए, हो गया, सबका प्रतिनिधि खत्म हो गया, सारे पिछड़ों की गरीबी खत्म हो जाएगी, हो गई। जो आदमी, कोई आदमी, मैं हूं, कोई भी पिछड़ा, कोई दिक्कत नहीं है। कब्बू खिरहर लड़ जाए मैं उसको मदद करूंगा, शैलेंद्र खिरहर लड़ जाए पार्टी उसको दे दे मैं उसको मदद करूंगा। ये हमारे दूसरे जिले के और दूसरे जिले के आके लोग यहाँ राजनीति करने लगे हैं। आदरणीय रघुनाथ झा ऐसे ऐसे लोगों को यहाँ पर प्राश्रय देकर आदमी बना दिया और उनको छुरा भोगने में तो किसी को समय ही नहीं लगा। ये ऐसे लोग हैं। इसलिए मैं
खुली चुनौती देता हूं, एक ट्रायल इलेक्शन हो जाए, पिछड़ों को खाली वोटर उसमें रखिए और जो आना चाहता है मेरे सामने मेरा लड़के दिखा दे। अब मुझसे आधा वोट भी आएगा तो मैं जिंदगी भर के लिए अपनी राजनीति छोड़ दूंगा। सिर्फ अल्पसंख्यकों को लड़वा दीजिए, यहां उनको वोटर बना के ट्रायल इलेक्शन कर लीजिए और मेरे सामने कोई आ जाए, मैं चुनौती देता हूं, आधे वोट अगर मेरे पास से मेरे से कोई आए, मैं जिंदगी भर के लिए अपनी राजनीति छोड़ दूंगा। इनको ये हिम्मत होती है, इनको ये इनके चरित्र क्या है क्या नहीं है, और ये आके हमारे खिलाफ बोलते हैं। ये खास करके मैं दो पर इंगित कर रहा हूं, बाकी सारे मेरे मित्र हैं उसमें जो भी हैं, मैं बाकी किसी से मेरी शिकायत, ना रामेश्वर महतो से शिकायत है, ना रामकुमार शर्मा से शिकायत है, ना मेरी दूसरे किसी से नहीं है। लेकिन ये दो सज्जन जो हैं, इनको तो मैं देखता हूं, अगर वो लड़ेंगे तो भी मैं बगावत करूंगा। मैं ये अपने नेताओं को बोलता हूं, ये दोनों अगर में से कोई अगर आ जाए यहां तो मैं नहीं बर्दाश्त करूंगा, नहीं कुछ तो मैं चले जाऊंगा, दूसरी जगह चले जाऊंगा। और मेरे सिवा अगर कोई सोचता है कि यहां पर जीत ले तो शायद सपना दीवा स्वप्न देख रहा है, क्योंकि मैंने जनता का यहां काम किया है, जनता का काम किया है। ये लोग बता दें एक भी किसी गरीब का क्या काम किए हैं? किसी गरीब को पढ़ाते हैं क्या अपने जेब के पैसे से? बताया नहीं जाता। मेरे पास कभी जो चाहे प्राइवेट में आके मेरे पास लिस्ट आके देख ले, कितने लोगों हमने पढ़वाते हैं और किस जात के लोग हैं वो लोग, किन लोगों को मैंने क्या इलाज करवाया है यहां से लेके बंबई तक कैंसर का, आके देख लें क्या करवाए हैं, जरा बता देना क्या करवाए हैं पिछड़ों के लिए, इसको बता दे। सिर्फ सांसद बन गए और रोड बनवा दिए सांसद कोटा से, यही काम होता है, इतना ही काम है। ये तो थे 16 में हम लोग बघी मठ का कार्यक्रम कराया, 20 करोड़ रुपया मेरे कहने पर आदरणीय नीतीश कुमार ने 20 करोड़ में बघी मठ का कार्यक्रम दिया। एक दिन का चेहरा किसी ने देखा? ये भूतपूर्व सांसद जो है बाहर के जिले के, एक दिन भी किसी ने चेहरा देखा उस कार्यक्रम में, आयोजन में? दर्शन ही करने आ जाते तपस्वी नारायण दास जी के, महंत जी के, इतने बड़े संत वो थे। कोई इसमें से कोई था? हमने वो कार्यक्रम कराया 2016 में, जिसमें आदरणीय मुख्यमंत्री जी, लालू जी, सब कोई आए, आप लोग सब जानते हैं। उसके बाद हमने कनमा मदरसा में 10 करोड़ रुपया लगवाया, उनका 100 साल का जश्न था। एक दिन भी दिखाई दिए ये लोग? मैंने करवाया अकेले। बताएं क्या इस तरह के कोई अजूबा काम है इनका? एक भी काम बता दें कि सांसद कोटे के अलावा क्या काम कराए हैं, ये बता दे, किसी का कल्याण कराए हो। ऐसे लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और नेताओं के पास घूम रहे हैं। क्यों घूम रहे हो भाई? मेरे पास आओ ना, मैं ले चलता हूं आदरणीय नीतीश जी के पास, मैं ले चलता हूं ललन जी के पास, मैं ले चलता हूं। तुमको समय नहीं मिल रहा, मैं जानता हूं उसमें से बहुत लोग हैं जो मांग रहे हैं आदरणीय लालू जी के यहाँ और तेजस्वी जी के, उनको टाइम ही नहीं मिल रहा। हम ले चलते हैं, हम कहवा देते हैं कि हम इन लोग को कहा गया है, इनको कहा गया, हमने कहा है कि इनको चुनाव लड़ना है। ये जनता के पास और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और इधर उधर घूम के साहब स्वघोषित उम्मीदवार कह रहे हैं और कह रहे हैं कि साहब ये इसकी सीट है, उसकी सीट है। कहा सब सारे पूरे जिले के सवर्णों ने मदद किया कि नहीं? जब भी पिछड़े लड़ा है तो किसी ने कहा क्या कि हम नहीं मदद करेंगे? और चुनाव लड़ी जाती है जीतने के लिए, सिर्फ लड़ने के लिए नहीं। आज महागठबंधन का उम्मीदवार, जब से एनडीए की सरकार में आदरणीय नीतीश कुमार आए 2006 के बाद, नहीं ऐसा है ना, हर आदमी को अधिकार है, जो लोग खुद के लिए कर रहे हैं उनको अधिकार है, करें। किसको अधिकार नहीं है? जो आज सांसद नहीं भी है पहले से, हर आदमी को अधिकार है अपने लिए कोशिश करने की। इसमें हमको एतराज थोड़े है। मेरे बारे में क्यों टिप्पणी कर रहे? मैं अगर घूमा हूं पूरा, मैंने बताया आपको, मैंने 6 विधानसभा के 3 मेरी मीटिंग हो गई, 1 महीना में घूम लिया। मैंने एक बार भी किसी का नाम लिया? मैं अपने दूसरे खराब हैं तो मैं अच्छा कैसे हो जाऊंगा? मैं अपने बारे में कहूंगा ना कि मेरा ये काम है, मेरी ये कीर्ति है, मेरा ये बैकग्राउंड है, मैंने ये काम कराया है, ये कराया है। मैं दूसरों के बारे में क्यों शिकायत करूं? जिसको अपना बताने के लिए कुछ नहीं रहता है वो दूसरों को नहीं दिखाता। मिल की बघी बात हो, कनमा मदरसा का बात हो, क्या नहीं हम लोगों ने, क्या हर चीज में हम लोगों ने योगदान दिया है। बिहार